नमस्कार दोस्तों, बी पोएट्रिक चैनल आप सभी का स्वागत करता है। आज अखबार में पढ़ा, इंटरनेट में भी देखा कि कुंवर बेचैन साहब नहीं रहे। आज साहित्य का एक और सितारा टूट गया। बेचैन साहब आज हमें छोड़कर चले गए। वे लंबे समय से संक्रमण से लड़ रहे थे। हिंदी गज़ल और गीत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। कुंवर बेचैन का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के उमरी गांव में 1 जुलाई 1942 को हुआ था। कुंवर बेचैन साहब ने कई विधाओं में साहित्य सृजन किया, कविताएं, गज़ल, गीत आदि। तो चलिए आज समर्पित करते हैं उन्हीं की कुछ कृतियां उनकी याद में। जिस मृग पर कस्तूरी है, ये कविता है उनकी। मिलना और बिछुड़ना दोनों जीवन की मजबूरी है। मिलना और बिछुड़ना दोनों जीवन की मजबूरी है। उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हम में दूरी है। शाखों से फूलों की बिछुड़न, फूलों से पंखुड़ियों की, आँखों से आंसू की बिछुड़न, होठों से बांसुरियों की। तट से नव लहरों की बिछुड़न, पनघट से गागरियों की, सागर से बादल की बिछुड़न, बादल से बिजुरियों की। जंगल जंगल भटकेगा ही जिस मृग पर कस्तूरी है, उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हम में दूरी है। सुबह हुए तो मिले रात दिन, माना रोज बिछुड़ते हैं। धरती पर आते हैं पंछी, चाहे ऊंचा उड़ते हैं। सीधे सादे रास्ते भी तो कहीं कहीं पर मुड़ते हैं। अगर हृदय में प्यार रहे तो टूट टूट कर जुड़ते हैं। हमने देखा है बिछड़ों को, मिलना बहुत जरूरी है। उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हम में दूरी। साथ ही बेचैन साहब की एक गज़ल है जो मैं आपसे कहता हूँ। तुम्हारे जिस्म जब धूप में काले पड़े होंगे, तुम्हारे जिस्म जब धूप में काले पड़े होंगे, हमारी भी गजल के पाँव में छाले पड़े होंगे। अगर आँखों पे गहरी नींद के ताले पड़े होंगे, अगर आँखों पे गहरी नींद के ताले पड़े होंगे, तो कुछ ख्वाबों को अपनी जान के लाले पड़े होंगे। कि जिनकी साजिशों से अब हमारी जेब खाली है, कि जिनकी साजिशों से अब हमारी जेब खाली है, वो अपने हाथ जेबों में कहीं डाले पड़े होंगे। हमारी उम्र मकड़ी है हमें इतना बताने को, हमारी उम्र मकड़ी है हमें इतना बताने को। बदन पर झुर्रियों की शक्ल में जाले पड़े होंगे। पहुँच पाए न क्यों नजरें कहीं मायूस चेहरों तक, पहुँच पाए न क्यों नजरें कहीं मायूस चेहरों तक। कुंवर राहों में उनकी केस घुंघराले पड़े होंगे। तुम्हारे जिस्म जब धूप में काले पड़े होंगे, हमारी भी गजल के पाँव में छाले पड़े होंगे। दोस्तों, बेचैन साहब को सत सत नमन, भावभीनी श्रद्धांजलि। परिवार को ईश्वर हौसला दे। आज के लिए चलता हूँ, फिर मुलाकात हो।